हम में से कई लोग हैं, हज़ारों लाखों की संख्या में जो बाहर रह रहे हैं, उन्हें नहीं पसंद है ये, अच्छे-अच्छे पोस्ट पे हैं, वो वापस जाना चाहते हैं बिहार, लेकिन वो नहीं जा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जो बिहार के ही लोगों पे पल रहे होते हैं। अब नॉर्थ में देखा जाता है ऐसे कई कॉलेज हैं, नाम नहीं ले सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं। तो हमें थोड़ा ये भी देखना पड़ेगा कि ये कॉलेजेस बिहार में या फिर उनके नियर बाई सिटीज़ में क्यों नहीं आते हैं। हमारे यहाँ गाँव के गाँव खाली हो चुके हैं, कोई वर्किंग क्लास मैन वहाँ पे बचा नहीं है। या तो यहाँ वहाँ महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वहाँ बूढ़े हैं, यही तीन है। इवन मेरे गांव में भी सेम चीज़ है। मैं अपने गांव में कई लोग हैं जिन्हें मैंने सिर्फ और सिर्फ छठ में देखा होगा, अदरवाइज वो नहीं आते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और मेरे साथ जुड़ा है आशीष। और आज हम लोग कुछ बिहार के टॉपिक पर बात करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं आशीष के बारे में, तो इसी से पूछते हैं कि थोड़ा सा अपने बारे में कुछ बताओ आशीष। नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम आशीष मेहता है। मैं बिहार के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मैं अभी फ़िलहाल आईआईटी में थर्ड ईयर स्टूडेंट हूँ। बीएससी इन डेटा साइंस मैं यहाँ पे परस्यू कर रहा हूँ। ओके, तो आज का हम लोग का जो टॉपिक होगा, सबसे पहले हम बता दें कि हम दोनों यहाँ पर मिले हैं आईआईटी मद्रास में, और ये डेटा साइंस का स्टूडेंट है और मैं तो ह्यूमैनिटीज़ का स्टूडेंट हूँ। तो इसमें हम लोग बात करने वाले हैं माइग्रेशन के ऊपर कि किस तरह से बिहार से लोग माइग्रेट हो रहे हैं। बहुत सारा मजबूरी है, कुछ ज़रूरी है, तो क्या क्या कारण हो सकते हैं, एक कॉमन इंसान क्या सोचता है माइग्रेशन के बारे में, तो हम लोग उस पर बात करने का प्रयास करेंगे। तो जानते हैं आशीष का क्या विचार है इस पर कि लोग माइग्रेट क्यों हो रहे हैं, पलायन क्यों कर रहे हैं। ये समस्या आज से नहीं, आई थिंक हमें इसको 20 या 30 साल पहले जो चीज़ें हमारे यहाँ हुई उससे हमें इसे जोड़ के देखना चाहिए। क्योंकि आज हमारे यहाँ माइग्रेशन का स्थिति ये है कि लोगों को 10,000 के जॉब के लिए भी बाहर हज़ारों किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, अपने परिवारों से दूर रहना पड़ता है। तो ये प्रॉब्लम आज के समय काफ़ी डीप में जा चुकी है। अगर हम आज भी अगर इस चीज़ इतनी ज़्यादा डीप है कि अगर हम आज सब कुछ छोड़ के सब कुछ सही काम स्टार्ट करने लग जाएं तो भी हमें 20 साल कम से कम लगेंगे इस चीज़ को एक ग्राउंड पे एक इम्पैक्ट दिखते हुए, रिकवर करते हुए। और माइग्रेशन खासकर पढ़े लिखे लोगों में जैसे हम जैसे हुए हैं, ठीक है, तो हमारे लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं है कि हम जैसे बाकी स्टेट्स में हैं कि आप जॉब करते हुए अपने घर पे रह सकते हैं, अपने घर के पास में रह सकते हैं, 2-3 घंटे की कुछ घंटों की दूरी पे रह सकते हैं। ये हर स्टेट में ऑलमोस्ट अवेलेबल है, चाहे आप देखें महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में देखें, इन सभी स्टेट्स के लोगों को ये चीज़ लग्जरी है, लेकिन हमारे पास नहीं है। तो हर केस में हम लोग को बाहर ही निकलना पड़ता है, चाहे आप कंपनी का एक लेबर कैटेगरी का इंसान हो या कंपनी के आप एक मैनेजर कैटेगरी का इंसान हो, आपको बाहर ही निकलना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। जब बात किया जाए डेली वर्कर का ना, तो उसमें लोग बड़ा क्या बोलते हैं उसको, सताए हुए लोग हैं, जिसको एक्सप्लॉइट लेबर बोलते हैं। जैसे कि आप बहुत सारा न्यूज़ देखे होंगे, तमिलनाडु में, कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में, हर जगह पर आम बात हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा कि उन लोगों के साथ बदसलूकी होना, अत्याचार होना, तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो चुकी हैं आजकल। हम अपने वर्क प्लेस में भी देखें तो काफ़ी टाइप के स्टीरियोटाइप्स होते हैं जो हमको भी फेस करने पड़ते हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी आम बन चुकी हैं फ़िलहाल। तो बात करते हैं अब इसका पर्सनल एक्सपीरियंस पर, जो इसने ग्राउंड रियलिटी में देखा है, जो ऑब्जर्व किया है बचपन से अब तक के एज में, अपने आसपास में, अपने गांव में। तो कुछ एक्सपीरियंस शेयर करो। मैं बिहार से बाहर ही पहले रहा हूँ। मुझे 2007 में ही पहली बार मैं बिहार में रहने के लिए आया था। मेरी फैमिली भी बाहर ही रहती थी। सो एट दैट टाइम आई वाज लिविंग, मैं उस समय पंजाब में रह रहा था। 2007 के बाद इवन मैंने जब 2018 में जब मैंने 10th पास किया तो उसके बाद मैं भी फिर से बाहर चला गया। तो जब इन दौरान में आना जाना करते थे, लोगों को देखते थे, तो ठीक है, पलायन है हमारे यहाँ एक समस्या है। हमारे यहाँ पलायन जैसे अगर देखा जाए, हम दिल्ली वाले रूट पे देखते हैं, हमारे पास लोगों के लिए आने जाने तक का भी साधन ढंग से नहीं है। हम वहाँ के ट्रेन्स को देखें, हम जब आए दिन जब न्यूज़ में देखते थे कि जब दिवाली का टाइम आता था, चाहे छठ का टाइम आता था, तो ट्रेन्स के क्या हाल होते थे। सबसे पहला पलायन का जो असर होता है हमने वहाँ देखा था। लोगों को
ट्रेन्स पे आने जाने के लिए जगह तक नहीं मिलती थी। लोग आने जाने वाले मतलब कि ट्रेन में भेड़ बकरियों की तरह भर के आते जाते थे। तो ये पहला मतलब कि इंसिडेंट था जब मतलब कि मुझे मतलब कि पर्सनली सोचने को मजबूर किया था कि ऐसी स्थिति क्यों आती है हमारे यहाँ। क्या ये स्थिति हर जगह होती है, हर स्टेट के लोगों को फेस करनी पड़ती है, या हमें ही फेस करनी पड़ती है। तो जब इस चीज़ को मैंने थोड़ा ज़्यादा गौर से देखा तो ये चीज़ हमारे यहाँ ज़्यादा है। हमारे यहाँ हर स्टेट में लोग मजदूरी करने जाते हैं, हमारे यहाँ हर स्टेट में लोग काम करने जाते हैं, हर स्तर पे जाते हैं। बट जब हम बात करें लोगों के, ये पैसे भी भेजते हैं, गवर्नमेंट को इनसे काफ़ी बेनिफिट भी होता है, बट इनके वेलबींग्स के लिए देखा जाए, आने जाने की सुविधा के लिए देखा जाए तो कुछ नहीं किया गया कभी भी। हम चेन्नई में रहते हैं, इवन हम अपने डिस्ट्रिक्ट से देखें, कई लोग साउथ में आते हैं काम करने के लिए, मुजफ्फरपुर रीजन से आते हैं वर्क करने के लिए यहाँ पे। जब हम बात करें कि कितनी ट्रेन्स आती जाती हैं यहाँ से, हफ्ते में एक से दो हैं, जबकि ये रूट चेन्नई वाली बैंगलोर भी जाती हैं। तो जो भी इस डायरेक्शन में ट्रेन आती है वो बैंगलोर भी जाती हैं। तो आप सोच के देखिए, बैंगलोर जैसे जगह तक जाने के लिए भी मेरे डिस्ट्रिक्ट में मात्र 1 से 2 हफ्ते में है ट्रेन। हमारे यहाँ गांव के गांव खाली हो चुके हैं, कोई वर्किंग क्लास मैन वहाँ पे बचा नहीं है, या तो वहाँ महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वहाँ बूढ़े हैं, यही 3 है। इवन मेरे गांव में भी सेम चीज़ है। मैं अपने गांव में कई लोग हैं जिन्हें मैंने सिर्फ और सिर्फ छठ में देखा होगा, अदरवाइज़ वो नहीं आते हैं। नाम सुना होगा अपने पेरेंट्स के मुँह से, ठीक है, लेकिन नहीं आते, वो है ही नहीं, मैंने उन्हें बहुत कम देखा है। तो गांव के गांव, सिर्फ ये मेरे गांव की स्थिति नहीं है, हर गांव की यही स्थिति है कि लोग वहाँ रहते नहीं हैं। तो हमारा सबसे पहले मोटिव होना चाहिए कि कम से कम इनके आने जाने के लिए हम एक बेहतर सुविधा प्रोवाइड करें। गवर्नमेंट को थोड़ा हम मतलब कि फोर्स करें, चाहे गवर्नमेंट हो, अथॉरिटीज़ हो, इनको फोर्स करें थोड़ा कि कम से कम इन लोगों के लिए कुछ बेहतर किया जाए। क्योंकि अभी जस्ट एग्ज़ाम्पल देखिए, कोविड के बाद ट्रेन्स का ही अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि जनरल बोगीज़ को कम कर दिया गया, स्लीपर क्लासेस को कम कर दिया गया। इससे सफ़र कौन करेगा? सबसे ज़्यादा हमारे ही लोग करेंगे। बट इस पे हमने ध्यान नहीं दिया। प्राइसेस हम देखें तो इतने ज़्यादा है कि हमारे यहाँ लेबर क्लास आज वर्क के लिए मूव करने के लिए सोचना पड़ता है उनको काफ़ी ज़्यादा। तो हमें सबसे पहले तो स्मूथली लोग आ जा सकें, इस चीज़ के लिए हम लोग को प्रबंध करना चाहिए, और बाद में इस चीज़ को देखना चाहिए कि हाँ, लॉन्ग टर्म में हम कैसे अपने ही यहाँ जॉब क्रिएट कर सकें। तो एक बात बताना चाहेंगे, जिस तरह से बिजनेस जो होती है उसमें डेवलपमेंट के लिए लॉजिस्टिक सर्विस जो होता है ना, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कुरियर, चाहे आप कोई अमेजन से मंगाते हो तो कुरियर वाला आकर के आपको पहुंचाता है। एक थर्ड पार्टी वेबसाइट से ऑर्डर करते हैं तो कुरियर वाला आपको सामान पहुंचाता है। अगर वो लॉजिस्टिक सर्विस को बंद कर दिया जाए ना, या कमज़ोर कर दिया जाए, तो पूरा का पूरा जो सिस्टम है ना, ये ऑनलाइन सिस्टम सब चरमरा जाएगा। सेम चीज़ होता है एक स्टेट को लेकर के भी। हम अब तक अगर आप अपना एक्सपीरियंस बताएं तो हम बंगाल में भी रहे हैं, तेलंगाना में भी रहे हैं, अभी तमिलनाडु में रह रहे हैं, इसके अलावा दिल्ली से लेकर के और भी अदर शहर का हम एक्सपीरियंस लिए हुए हैं। तो वहाँ का अगर लोकल ट्रेन्स का बात किया जाए, ट्रांसपोर्टेशन का बात किया जाए, तो देखा जाता है कि एक शहर से दूसरे शहर जाने में उतना मशक्क़त नहीं करना पड़ता है। हम अगर बात करें कल वेस्ट बंगाल का, तो हमारा कॉलेज था बर्धमान में और हमारा कोचिंग था कोलकाता में, और 120 किलोमीटर का डिस्टेंस था। फिर भी हम लोग वीक में जाते थे क्योंकि 2-2.5 घंटा लगता था लोकल से जाने में वहाँ से। बिहार में प्रॉब्लम क्या है कि मेरा घर है पटना से 140 किलोमीटर, 120-130 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, और मात्र 3 ट्रेन है, और 3 के 3 सुबह 5:40 से पहले है, 5:40 के बाद कोई ट्रेन नहीं है। तो हमें एक बार पटना जा करके वापस आने में हम लोग को पूरा दिन नहीं, एक एक्स्ट्रा दिन भी देना पड़ सकता है, बल्कि जो काम है उसको जल्दी जल्दी निपटाना पड़ता है। तो कोई भी स्टेट का जो क्या बोलते हैं ना, इकोसिस्टम होता है, जो डेवलपमेंट का जो सिस्टम होता है, वो ट्रांसपोर्टेशन भी होता है। हमारे बिहार में कोई ऐसा लोकल सिस्टम बहुत बेहतरीन कंडीशन में नहीं बनाया गया है कि कोई बंदा अपना काम के लिए शहर जाने के लिए भी झिझके ना। तो जिस तरह से तुम बता रहे हो कि अपने बिहार से बाहर जाने का जो प्रॉब्लम्स हैं ट्रेन को लेकर के, हमारे अपने जो बाउंड्री है ना बिहार का, उसके अंदर भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। इवन मुजफ्फरपुर से पटना की दूरी वही 70-80 किलोमीटर के आसपास में है। बट ट्रेन्स की बात करें तो सिर्फ एक ट्रेन है जो दिन भर में चलती है, आती जाती है, वो भी
अप एंड डाउन करती हैं दिन में एक बार, उसके अलावा और कोई ट्रेन है ही नहीं पटना के लिए। सेम चीज़ हम जैसा हम बताएं 3 एक्सप्रेस है, वो भी अदर अदर जगह से आता है, इसलिए हमारे एरिया से गुजर करके जाता है और कोई डेडिकेटेड वैसा ट्रेन हमारे के यहाँ से है नहीं। हम लोग को अपने औरंगाबाद से गया से पटना जाना पड़ता है और मैक्सिमम 3 घंटा के सफ़र को हम लोग को 2.5-3 घंटा के सफ़र को हम लोग को 5-6 घंटा में तय करना पड़ता है। तो ये हमारे के यहाँ ट्रांसपोर्ट का सिस्टम बहुत गंदा है। अगर देखा जाए सरकारी बस का सिस्टम बिल्कुल नहीं है, लोकल ट्रेन्स का सिस्टम बिल्कुल सही नहीं है, तो मेट्रो तो खैर अभी तक आया ही नहीं है, बन रहा है अभी, तो उस पर भी काम करना बहुत ज़रूरी है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सही होगा तो लोग एक दूसरे से, एक शहर दूसरे शहर से जब कनेक्ट होगा तो डेवलपमेंट बढ़ेगा। तो ये भी हमारे यहाँ का एक प्रॉब्लम था। हमारे यहाँ का ये माइग्रेशन प्रॉब्लम है। अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस हम बताएं तो हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जो हमारे साथ स्कूलिंग किए थे, हम गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए हैं, तो उसमें से हम लोग 4 से 5 लोग ही है ना जो बाहर जा गए हैं पढ़ने के लिए। 4-5 लोग गांव से तो 4-5 लोग भी नहीं है अपने बैच में। गवर्नमेंट जॉब का सब तैयारी कर रहा है, उसमें से 3-4 लोग गया है बाहर। अदरवाइज बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं हमारे जो हरियाणा, दिल्ली, चेन्नई ऐसे ऐसे जगहों पर जा करके अपना क्या बोलते हैं, कंपनी में लेबर की तरह काम कर रहे हैं और मजबूर हैं काम करने के लिए। और अगर उन लोग का एजुकेशन देखा जाए तो हमें नहीं लगता कि हमसे कुछ डिफरेंस था उन लोग के एजुकेशन में, और समझने के अंडरस्टैंडिंग भी हमसे बहुत कम नहीं था। बस यही है, पेरेंटल अवेयरनेस, करियर अवेयरनेस, ये सब चीज़ का भी लैगिंग देखने को मिलता है। तो एक ओवरऑल हम लोग को डेवलपमेंट स्टेप लेना पड़ेगा, ये मेरी तरफ से एक खास सुझाव। यहाँ देखा जाए तो ज़्यादातर जो लोग हैं कोटा सिटी में स्टूडेंट्स हैं वो भी बिहार के ही आते हैं। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो बिहार के ही लोगों पे पल रहे होते हैं। अब नॉर्थ में देखा जाता है ऐसे कई कॉलेज हैं, नाम नहीं ले सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं। तो हमें थोड़ा ये भी देखना पड़ेगा कि ये कॉलेजेस बिहार में या फिर उनके नियर बाई सिटीज़ में क्यों नहीं आते हैं। गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने चाहिए। गवर्नमेंट का देखा जाए तो ये आज से एक लोगों की स्थिति नहीं है। हम लोग एक तरीके के साइकिल में आके फंस चुके हैं, जहाँ पे हमारे साथ होता है कि सेंट्रल लेवल पे देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी आती है पावर में, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, वो 39 सीट्स हमारे यहाँ राज्यसभा लोकसभा की उनको सिक्योर करती हैं और हमको छोड़ देती हैं स्टेट में जो पॉलिटिकल पार्टी है उनके भरोसे, और वो पॉलिटिकल पार्टी के मर्जी पे हम लोग रहते हैं उसके बाद कंप्लीटली। तो ये साइकिल आज से नहीं, मुझे लगता है कि हम 30-35 साल से ऊपर से हम इसमें अटके हुए हैं। 90s के बाद, 90s से ही हम देखें तो हमारे साथ यही सीन होता है कि हमें सेंट्रल लेवल पे 39 सीट सिक्योर करके लोग पार्टी चली जाती है सेंट्रल में, गवर्नमेंट में, और हमको स्टेट पे छोड़ दिया जाता है। तो ये स्थिति आगे भी काफ़ी कम चांसेस है कि अभी तुरंत टूटने वाली है, स्थिति कंटिन्यू ही रहने वाली है। तो हमें देखना चाहिए कि हम क्या ऐसे कदम उठा सकते हैं जिसके लिए हमको गवर्नमेंट के पे रिलाई नहीं करना पड़े, गवर्नमेंट पे हमको ज़्यादा रिलाई नहीं करना पड़े, लोगों के पब्लिक इनिशिएटिव्स पे रिलाई करना पड़े। हम में से कई लोग हैं, हजारों लाखों की संख्या में जो बाहर रह रहे हैं, उन्हें नहीं पसंद है, ये अच्छे पोस्ट पे हैं, वो वापस जाना चाहते हैं बिहार, लेकिन वो नहीं जा सकते हैं, पोस्ट पे हैं। हमें देखना चाहिए इस चीज़ को। इवन हम IIT से सीख सकते हैं। हम IIT को जो इनके एलुमनाइज हैं, इनसे जो सपोर्ट मिलता है, हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि किस तरीके से एक अच्छी, मतलब कि जो आपके बैकग्राउंड है, मतलब कि लोग जो आपके यहाँ से ऑलरेडी पढ़ के जा चुके हैं, एलुमनाई नेटवर्क है, किस तरीके से उसको यूटिलाइज़ किया जाता है ताकि आप अपने आने वाले अगले CSR फंड्स, इनिशिएटिव्स हो गए, उन सबको आप फंड कर सकें। तो हमारे बिहार में ऐसे कमी नहीं है लोगों की जो कि मतलब जो हेल्प नहीं करना चाहते हैं अदर बिहारीज़ की, ठीक है, बहुत से लोग हैं। हमें इस टाइप के किसी इनिशिएटिव्स को चैनलाइज करने की ज़रूरत है जो कि गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट हो, उनका गवर्नमेंट से कोई रिलेशन ना हो उतना, ताकि हम चीज़ों को थोड़ा तब तक के लिए, जब तक कि कोई बेहतर पॉलिटिकल सिनेरियो नहीं क्रिएट हो, स्टेप नहीं इस्टेब्लिश नहीं हो पाए, चाहे उसमें जितना भी वक्त लगेगा नहीं हो पाए, तब तक हमें ये चीज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जी, देखो इसने बहुत बढ़िया पॉइंट हाईलाइट किया है कि जिस तरह से IITs में, अगर बात किया जाए IIT मद्रास का भी,
तो यहाँ पर एलुमनाई जो फंड होता है ना, इसका संख्या बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर बिल्डिंग्स के बिल्डिंग एलुमनाई के द्वारा बनाए गए हैं। रिसर्च पे रिसर्च यहाँ हुए जा रहे हैं। तो यहाँ पर एलुमनाई नेटवर्क जो होता है, नॉट ओनली आईआईटी मद्रास, ऑलमोस्ट आईआईटीज़ में जो एलुमनाई नेटवर्क होता है बहुत स्ट्रांग होता है। आईआईटी दिल्ली में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। वहाँ पर मेरे दोस्त हैं तो वो बताते हैं कि पूरा का पूरा लैब सेटअप किया गया है एलुमनाई के द्वारा। तो एलुमनाइज लोग को भी बहुत खुशी होता है कि हम कुछ हेल्प कर पा रहे हैं अपने जूनियर्स को। तो सेम चीज़ हम लोग बना सकते हैं अपने बिहार में, कि जो हमारे बिहार से, क्योंकि आप हम आईआईटी मद्रास का बात करें, यहाँ पर मोर देन 300 लोग हैं यहाँ पर आईआईटी मद्रास में बिहार से। ये लोग भी बहुत, उसमें से परसेंटेज बहुत ज़्यादा है जो चाहता है कि हम भी कुछ करें। लेकिन अपना जो जीवन होता है ना, कैरियर होता है, उसमें लोग इतना मशगूल है, इतना ज़्यादा उलझे हुए हैं कि ये लोग चाह करके सब कुछ छोड़ करके मार्केट में नहीं कूद सकता है कि हमें ये करना है। तो यहाँ पर अगर वो लोग को एक ऑप्शन दिया जाए तो वो लोग ज़रूर सपोर्ट दिखाएगा। सेम चीज़ आप किसी भी अदर आईआईएम में चले जाओ, आईआईटीज़ में चले जाओ, कुछ अदर कंट्रीज़ में बढ़िया बढ़िया पोस्ट पर जो है हमारे के यहाँ का लोग हैं, क्योंकि हमारे के यहाँ ऑप्शन नहीं है तो हम लोग जाते हैं तो कहीं भी कुछ। इस पर बात करेंगे कि किस तरह से लोग बाहर निकलने के बाद ज़्यादा डेडिकेटेड होकर के पढ़ाई कर पाता है, फिर उसके बाद वो वहाँ पर अच्छा पोजीशन पर चले जाता है। तो हाँ, बहुत बढ़िया पॉइंट हाईलाइट किया है कि सबको अगर एक साथ जोड़ने का प्रयास करें, अगर उसमें से 5% 10% लोग भी अगर इंटरेस्ट दिखाता है तो एक बहुत, बता रहे हैं, क्रांतिकारी परिवर्तन आ सकता है हमारे डेवलपमेंट स्टेप्स में। हाँ, हमारे जो थोड़ा अगर हम कंक्लूज़न देखें अपने डिस्कशन का, तो माइग्रेशन हमारे यहाँ जो समस्या है उसका इमीडिएट सॉल्यूशन निकाल पाना तो शायद कुछ सालों के अंदर में तो पॉसिबल नहीं है। बट हम इस माइग्रेशन को थोड़ा स्मूथ कर सकते हैं, जिसके कारण लोगों को माइग्रेट जो बाहर कर रहे हैं उनको थोड़ा आसानी हो, या फिर जो बाहर से अंदर आना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं, उनके लिए थोड़ा अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो। और हम चीज़ों को थोड़ा इनिशिएटिव के तौर पे ले सकते हैं जो कि गवर्नमेंट से थोड़ी इंडिपेंडेंट हो। एक बेहतर नेटवर्क बना सकते हैं जो बिहार के लोगों का, जो ऑलरेडी जो सक्सेसफुल लोग हैं, ताकि जो इन दूसरे लोगों की मदद की जा सके। तो इस वीडियो को यहीं पर कंक्लूड करते हैं। अगर आपको कुछ भी रीजन लगता है जो हम लोग कवर ना कर पाए, हम लोग तो कॉमन व्यू दे रहे हैं, तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। और यदि आप आना चाहते हैं चैनल पर, डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप भी अपना विचार हमारे चैनल पर ला सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष, तुम्हारा भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपसे।